लक्ष्य, इसका फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। लक्ष्य के अंदर मेनली 8 एरिया ऑफ कंसर्न आते हैं। इसमें ए है सर्विस प्रोविज़न, बी पेशेंट राइट्स, सी इनपुट, डी सपोर्ट सर्विसेज, ई क्लिनिकल सर्विसेज, एफ इन्फेक्शन कंट्रोल, जी क्वालिटी मैनेजमेंट और एच आउटकम। इसमें जो बी वाला पार्ट है पेशेंट राइट्स, इसे मैंने आज डील किया है। लक्ष्य की जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो मेन पॉइंट मुझे लगे वो मैंने डील किए हैं। इसमें MEB 1.1 में इसमें जो है यूनिफॉर्म साइनेजेस, मतलब जितने भी साइनेजेस हैं वो सारे क्लियर होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन, पेशेंट राइट्स में इन्फॉर्मेशन आता है, इसमें जो ड्यूटी रोस्टर है वो अपडेट होना चाहिए ताकि किस डॉक्टर और सिस्टर की ड्यूटी हो ये पेशेंट इजीली और उनके अटेंडर्स को पता हो। IEC मटेरियल, ये भी इंफॉर्मेशन में आता है, पेशेंट के राइट फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग, KMC कंगारू मदर केयर, फैमिली प्लानिंग और पिक्टोरियल चार्ट ये विजिबल होना चाहिए, तभी इसके नंबर मिलते हैं, नहीं तो 0 नंबर मिलते हैं। जो साइनेजेस लगे होंगे वो लोकल लैंग्वेजेस में लगे होने चाहिए ताकि जो उनके अटेंडर्स हैं और पेशेंट हैं अगर वो कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी उन्हें समझ में आ जाए। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील चेयर और स्ट्रेचर। जो पेशेंट हैंडीकैप्ड है या फिर जो चल नहीं सकते या बहुत ज़्यादा लेबर पेन जिस पेशेंट को है या कोई कॉम्प्लिकेशन है अदर, तो उन पेशेंट को लेबर रूम तक या ट्राइएज तक लाने के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है एडिक्वेट विजुअल प्राइवेसी, मतलब जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए या फिर पार्टीशन होना चाहिए। कर्टन्स, फ्रोस्टेड ग्लासेस, मतलब जो ग्लासेस है उसके आर पार विजुअल नहीं होना चाहिए। नो 2 वुमेन इन सेम बेड, एक बेड पे 2 वुमेन या 2 पेशेंट नहीं होनी चाहिए। जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं वो सिक्योरली केप्ट होने चाहिए, मतलब जिसको कोई अदर स्टाफ या फिर कोई बाहर का इंसान नहीं देखे। बिहेवियर ऑफ लेबर रूम स्टाफ, जो लेबर रूम का स्टाफ है उनका बिहेवियर पेशेंट के प्रति बहुत ज़्यादा पोलाइट होने चाहिए और जो पेशेंट है उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग लेबर कि उसे इग्नोर किया जा रहा है या उसकी बातों पर उसकी जो समस्या है वो नहीं सुन रहे हैं। इन्फॉर्म द वुमेन बिफोर एनी प्रोसीजर, अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो पेशेंट या महिला है गर्भवती उसे बताना है कि आप कौन सी प्रोसीजर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कंसेंट बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी होने के पहले कंसर्न लेना चाहिए। और इन्वॉल्व पेशेंट रिलेटिव, जो पेशेंट के अटेंडर्स हैं उनका भी डिसीज़न इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि पेशेंट का वो लोग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। BT नोट्स हो गए, डिलीवरी नोट्स या अदर कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसीजर हो उससे पहले रिटर्न कंसर्न लेना इम्पॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जितनी भी सेवाएं पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के बाद मिलेगी वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, किसी का भी मतलब पैसे नहीं लगेंगे। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कवर अप किया।